गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं पढ़ाई कर रहे थे। और आपने लास्ट क्लास में जो है 3 अंकों से अधिक संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना जो है आपने सीखा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ मोर देन 3 डिजिट नंबर्स का कैसे निकालें। तो उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, आप सभी बच्चों को करना है। 3825 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इस पे आधारित क्वेश्चन जो है आपने लास्ट क्लास में किया था, उसी पे ये रिकॉल क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है, एकदम आराम से कोशिश करना है। आपको 3825 का जो है अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है निकालना। तो एकदम आराम से सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करने। तीन 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा आपको निकालने हैं और निकाल के पोल सेक्शन में आंसर करने। आपने लास्ट क्लास में अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना जो है सीखा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करेंगे। एकदम आराम से और ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 3825 का कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का आंसर आया, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 3825 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। कोशिश कीजिए। सभी बच्चों को आंसर करना है, सिर्फ 3 बच्चों के अभी तक आंसर आए हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 से कि क्या ये 2 से अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्या ये 2 से विभाजित है। अगर नहीं है तो फिर उससे बड़ी 3 से चेक करेंगे। फिर 3 के बाद हम लोग 5 से चेक करेंगे। 5 के बाद हम 7 से चेक करते हैं। तो चेक कीजिए सभी बच्चे 1 बाई 1। 2 से नहीं है तो 3 से चेक कीजिए, 3 के बाद 5 से, 5 के बाद 7 के बाद, ऐसे ही हम चेक करते जाएंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे लास्ट के 20 सेकेंड। ये हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसी पे आधारित क्वेश्चन है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। सभी बच्चों के आंसर तो आ गए, लेकिन आधे बच्चों के आंसर गलत है। और क्यों गलत है इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान सवाल था। तो सबसे पहले हम 2 से चेक किए, जो कि ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि जिस संख्या क्लास में 0 2 4 6 8 होता है वही संख्या 2 से विभाजित होती है, यहाँ 5 है, नहीं 2 से विभाजित तो नहीं है। अब हम चेक करेंगे 3 से। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 2, 3 सत्ते 21, यहाँ बचेगा 1, 3 बच्चे 15। ये 3 से तो विभाजित हो गया। फिर से ये 3 से ही जाएगा, फिर से 3 से चेक करते हैं। 3 चौका 12, फिर 3 दूनी 6, यहाँ बचेगा 1, 3 बचे 15। अब ये कितने से जाएगा? अब ये 3 से नहीं जाएगा। तो अब ये 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो किससे चेक करेंगे? 5 से। किससे चेक करेंगे? 5 से। देखिए 5 अट्ठे 40, हाथ बचा 2, यानी कि 50 25। अब 85 किसके पहाड़ा में आता है? तो आप सभी बच्चों को पता है 5 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा? 5 एकम 5, यहाँ बचेगा 3, 5 सत्ते 35, और 17 का अभाज्य संख्या है तो वो 17 खुद 17 से जाएगा, 17 एकम 17। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 को 2 बार गुणा करना है, 5 को 2 बार गुणा करना है, और 17 को 1 बार गुणा करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, या फिर आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? आगे बढ़े। आसान सवाल था। चल ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चल अगला टॉपिक है आपका मासा और लसा में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कि मासा और लसों में क्या संबंध होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आप लोग से कराना चाहता हूं। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दे दूं और पूछूं कि 12 और 30 का एलसीएम क्या होगा, सभी बच्चे बताइए तो एलसीएम और इसका एचसीएफ क्या होगा। चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है कि 12 और 30 का एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। ये आप लोगों को निकालना मैं सिखा चुका था। चलिए कोशिश कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा? बारह और 30 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? एलसीएम और एचसीएफ निकालने आप सभी बच्चों को आता है, कोशिश कीजिए। 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 12 और 30 का एलसीएम निकालना है। बारह और 30 का एलसीएम निकालना है। अपने आंसर के आगे लिखिए एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। केवल ये नहीं बताना है, दो चीजें बतानी है, तो अपने आंसर में ये लिखिए कि एलसीएम इसमें से कौन सा है और एचसीएफ कौन सा है। कोशिश कीजिए 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। गुड इवनिंग दिया, गुड इवनिंग। 12 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? कुछ बच्चों ने सिर्फ एचसीएफ आंसर किया है, एलसीएम भी तो निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने आता है, 2 से लेके जाएंगे। 2 छक्के 12, 6 भी 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, और 3 भी 3 से जाएगा, 3 एकम 3। 30 का भी ऐसे ही निकालेंगे तो 2 से जाएगा। अब क्या 2 से जाएगा? अब नहीं जाएगा, तो अब 3 से जाएगा, और ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5। यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 2 के पावर 2, 2 का पावर क्या हो जाएगा? 2, और 3 का पावर 1। और 30 के मामले में 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, उस गुणनखंड को देखते हैं जो कि दोनों में होता है। तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो छोटी घात लेते हैं। कौन सी घात लेते हैं? छोटी घात लेते हैं। तो 3 के पावर 2 और 2 के पावर 1, सॉरी 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 में किसको लेंगे? 2 के पावर 1 को लेंगे, छोटी घात को। फिर 3 के पावर 1 और 3 के पावर 1 तो सेम है, तो 3 ले लेंगे। तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6। इसमें वही गुणनखंड लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 6 आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। कौन सी घात लेते हैं? एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में किससे लेंगे? 2 के पावर 2 को लेंगे। अब 3 के पावर 1 तो सेम है, और जो नहीं रहता दोनों में उसे भी लेंगे, तो 5 भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 5 को भी यहाँ पे ले लेंगे। गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पचे 7। यानी कि यहाँ पे एचसीएफ आ गया आपका 6 और एलसीएम आ गया 7। ये सभी बच्चों को क्लियर यहां तक? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, सभी बच्चों को क्लियर है एलसीएम और एचसीएफ? अब देखिए एक्चुअल में आपका टॉपिक जो है ये था कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिश्ता होता है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, एलसीएम आपका हो गया 6 और एचसीएफ हो गया आपका 7। बाकी चीजें मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये किसका एलसीएम और एचसीएफ है? तो ये 12 और कितने का था जी? सर 30। 12 और 30 का हमें एलसीएम और एचसीएफ पता है। ठीक है, तो अब देखिए आपको जानना ये है कि अगर हम इसे ए कह दें, 12 को ए कह दें यानी पहली संख्या, और 30 को दूसरी संख्या बी कह दें, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ के साथ क्या रिश्ता होता है? तो रिश्ता यही होता है कि ए गुने बी, यानी इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे तो ये एलसीएम गुने एचसीएफ हो जाएगा, यानी इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। आप कहोगे कैसे पता? तो चेक कर लीजिए, ए है 12 और बी है 30 और एलसीएम है 6 और एचसीएफ है 7।
गुणा कीजिए, ये दोनों बराबर आएगा। 12 तिहाई 36, 360, 60 छक्के 360। मतलब आप लोग यहां से क्या सीखें कि एलसीएम और एचसीएफ में एक संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है कि जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यही वो संबंध होता है। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि जब हम दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उनके बीच में एक संबंध होता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसी चीज को आपको यहाँ पे लिखित रूप में बताया गया है। देखिए क्या कि कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक है जैसे ए और बी, तो उनका एचसीएफ को अगर गुणा कर देंगे एलसीएम से तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी। दोनों एक ही चीज लिखा गया है, दोनों एक ही चीज है। बात समझ में आया? जैसे हम कहते हैं ना कि सॉरी, जैसे मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि 3 गुने 4 बराबर है 4 गुने 3, या फिर आप ऐसे लिखिए 4 गुने 3 बराबर है 3 गुने 4। बात तो एक ही है, दोनों में कोई अंतर है? तो ऐसे यहाँ पे भी हमने किया है कि हम इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन को लेकर। तो इन चारों में से, यानी कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, इन चारों में से कोई तीन पता रहता है तो हम चौथे पता कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए, तो ये चीज याद रखिएगा कि ये सिर्फ दो संख्याओं के नियम पे ही लागू होता है, यानी सिर्फ दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है उसका गुणनफल जो है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये तीन संख्याओं पे नियम काम नहीं करता, रूल काम नहीं करता। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 23, एचसीएफ दे रखा है 23, और एलसीएम दे रखा है आपको 1449। और यदि इन संख्याओं में से एक संख्या, यानी एक संख्या को ए ले लेते हैं, वो दे रखा है 161, और आपको दूसरी संख्या यानी कि बी बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे यहाँ पे, ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, और इस फॉर्मूले का उपयोग से हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे और हमें निकल जाएगा एचसीएफ क्या होगा। तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं। एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए आप लोग। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, तो इसका बी का मान क्या आएगा, सॉल्व कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, कोशिश कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया कि बी का मान क्या आएगा अगर इसको हम इस पे सॉल्व करेंगे तो। गलत आंसर है मीनाक्षी, गलत आंसर है।
देखिए हमें ए पता है क्या, 161। हमें बी नहीं पता तो बी को बी रहने देते हैं। एलसीएम पता है 1449 और एसीएफ पता है 23, और यहां से बी बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 1449 गुने 23, और ये 161 क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अब इसको कटाइए, 161 से 9 बार में ये कटना चाहिए, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो अगर इसको कटाइएगा आप तो देखिए 161 कट जाएगा 1449, कितने बार में, 161 ना हुआ 1449, कटा के देखिए, कट गया ना। अब 23 में 9 से गुणा कर दीजिए, 23 में 9 से गुणा कर दीजिए, 9 त्रिका 27, हाथ बच्चा 2, 9 दूनी 18, 2 20, तो 207 क्या हो गया, बी का मान हो गया, यानी कि दूसरी संख्या 207 हो। अभी आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं, सभी बच्चे बताइए, क्लियर है, बताइए। सर एक बार समझाते हो। मैंने कहा अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, यहाँ पे अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, और क्या बताया था कि हमेशा दो संख्याओं का जो एचसीएफ और एलसीएम होता है, अगर उनको गुणा कर देंगे तो वो दो संख्या के गुणा के बराबर होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने लिया था और मैंने दिखाया था कि जैसे यहाँ पे 12 और 30 का एलसीएम है 6 और एचसीएफ है 7, मैंने कहा इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी, 12 गुणे 30, 360 आएगा, और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये भी 360 आएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो इसी फॉर्मूला का यहाँ पे हमने उपयोग किया और हमने लिख दिया क्या कि ए गुणे बी बराबर एचसीएफ गुणे एस एलसीएम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ए का मान है 161, बी का मान हमें निकालना है तो बी को बी रहने देते हैं, एचसीएफ है 23 और एलसीएम है 1449। तो यहां से जब हम बी बराबर निकालेंगे तो ये यहाँ पे जो गुणा हुआ है, अब ये इधर जाके भाग लगेगा, तो 23 गुणे 1449 बट्टा में क्या आ जाएगा 161, और 161 से अगर हम भाग लगाते हैं तो 161 से 9 बार में 1449 कट जाता है, 161 से भाग लगाएंगे 1449 में तो 9 बार में कट जाएगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 23 गुणे 9, और 23 में 9 से गुणा करेंगे, 9 त्रिका 27, हाथ में बचा 2, 9 दूनी 18, 2 20, यानी 207, दूसरी संख्या 207 आ गया। क्लियर है सभी बच्चों को, अभी क्लियर है, एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। क्लियर है, तो ये आपने देखा यहाँ पे दूसरी संख्या 207 आ जाएगा, इसी फॉर्मूला का हमने उपयोग किया। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या यानी ए और बी में से कोई निकालना होगा तो फॉर्मूला में पहले ए और बी लिखेंगे, लेकिन जब एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा तब फॉर्मूला में हम पहले एलसीएम और एचसीएफ लिखते हैं। जैसे अगर ये प्रश्न है, यहाँ पे देखिए आपको क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है कितना 18, पहली संख्या हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, और आपको एलसीएम बताना है कि क्या होगा, यानी कि तीन चीजें दे रखा है आपको, एचसीएफ दे दिया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है, आपको एलसीएम निकालना है। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए और बताइए इसका एलसीएम कितना आएगा, सभी बच्चों को सॉल्व करके बताना है। यहाँ पे 18 आपका एचसीएफ है, बी की मान दे रखा है 594 और ए दे दिया आपको कितना ए, ठीक है, यानी जिन दो संख्याओं का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं वो दोनों संख्याएं क्या होंगी, एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। एचसीएफ आपको दे रखा है 18, एलसीएम आपको निकालना है, फॉर्मूला वही है जो आपने अभी अभी सीखा था, उपयोग कीजिए और सभी बच्चे सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
आंसर कीजिए सभी बच्चे। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया, कोशिश कीजिए। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी। सॉल्व कीजिए। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया था। अरे आप लोगों को पता है ना कि एचसीएफ इसका दे रखा है आपको 18, और जो जो जिन संख्याओं का हमको निकालना है, ये एक संख्या ए हो जाएगा, दूसरी संख्या बी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ए भी पता है, बी भी पता है, एचसीएफ भी पता है, एलसीएम निकालना है। तो हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ। ये किसके बराबर होता है, ए गुने बी के। अब जिसका मान पता है उसको लिख दीजिए, एलसीएम का नहीं पता है तो एलसीएम को हम एलसीएम लिख देते हैं। एचसीएफ 18 है, ए का मान 252 है, और बी का मान 594 है। और यहां से एलसीएम बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम बराबर क्या आएगा, 252 गुने 594। अब बट्टे में 18 आ जाएगा। अब 18 से भाग लगाइए, 252 में कितने बार में कटेगा, 18 एकम 18, यहां बचेगा कितना 7, 18 चौका 72, यानी कि 14 में आपको गुणा कर देना है 594 से, और आंसर आ जाएगा आपका एलसीएम कितना होगा। चलिए बताइए जल्दी से, 14 से गुणा करके 594 में एचसीएफ एलसीएम कितना आएगा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। 594 में 14 से गुणा करके बताइए एलसीएम क्या होगा। गुणा तो आता है आप लोगों को, वेरी गुड, क्या आएगा 9316। देखिए मैं गुणा भी करके दिखा देता हूं। 4 चौका 16, हाथ में बचा 1, 9 चौका 36, और 1 37 का 7, हाथ में बचा 3, 5 चौका 20, 3 23, 4 है, 9 है, 5 है, 6 7 4 11 का 1, 13 का 3, हाथ में बचा 1 7 1 8, 8316। ठीक है, 8316 आएगा ना जी, कौन 9,000 लिखा, 8316, क्लियर है, 8316 आएगा ना, बताइए, क्लियर है सभी लोगों को। यस सर। चल, गुणा भी करने आप लोगों को नहीं आ रहा है अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको देखिए, पहली संख्या आपका हो जाएगा ए, दूसरी संख्या हो जाएगा बी, और 4 आपका एचसीएफ है। तो आपको बताना है कि एलसीएम क्या होगा, सेम फॉर्मूला उपयोग करेंगे। ए बी पता है, एचसीएफ भी पता है, आपको एलसीएम निकालना है। सेम तरीके का सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आराम से कोशिश कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर बताइए।
आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसे सॉल्व करके एकदम आराम से। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें पोल सेक्शन में एकदम आराम से। वेरी गुड। 6 बच्चों को आंसर आया जिसमें 4 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। एससीएफ 96 है, सॉरी एससीएफ आपका 4 है, पहली संख्या यानी ए 96 है, बी यानी कि दूसरी संख्या 404 है। तो आपको एलसीएम बताना है क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा। उस 3 बिंदु पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने। एकदम आराम से ध्यान से आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी आधे बच्चों का आंसर आया है। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही आसान सवाल था। आप लोगों को मैंने बताया था जब भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो उसे पहले लिखते हैं। तो फॉर्मूला में हम पहले क्या लिखेंगे, एलसीएम गुने एचसीएफ, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए गुने बी के। अब यहाँ पे एलसीएम हमें निकालना है तो एलसीएम को एलसीएम रहने देंगे। एचसीएफ हमें दे रखा है 4, ए गुने बी कितना है, ए है 96 और बी है आपका 404। तो यहां से अगर एलसीएम बराबर निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 96 गुने 404 बट्टे में 4। ये वही वाला 4 है, यहाँ पे गुना हो रहा है तो यहाँ पे भाग लगेगा। अब 4 से 404 को कटाएंगे, 4 एकम 4, 0 है तो 0, 4 एकम 4 कट गया।
अब 96 में 101 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 96 96। ये आपका उत्तर हो गया ऑप्शन ए। बताइए ऐसा क्या है और ऐसा कौन सा जगह है जो आपको नहीं समझ में आ रहा? बताइए, सभी बच्चे बताएंगे ऐसा क्या है और कहां पे आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। सर मेरा ए था। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है जल्दी से पूछ लीजिए, फिर अगला सवाल करना है। जब देखिए ए और बी में से कोई पूछता है तो फॉर्मूला में ए और बी पहले रखते हैं। जब हमें एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ निकालना रहता है तो हम पहले फॉर्मूला में एचसीएफ और एलसीएम रखते हैं, यानी जो निकालना रहता है पहले हम उसे रखते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 96 96। अगला प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में एकदम आराम से। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल है। क्या है? दो संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 18। एलसीएम भी दे रखा है आपको कितना? 1584। और उनमें से एक संख्या यानी कि ए दे रखा है कितना? 144। तो आपको दूसरी संख्या यानी कि बी निकालना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे सेम तरीका जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, उसी तरीके का यहाँ पे भी हम उपयोग करेंगे और बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। फिर सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी एकदम नहीं करना है किसी भी बच्चे को। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। एचसीएफ 18 है, एलसीएम 1584 है, पहली संख्या 144 है, दूसरी संख्या क्या हो? पोल सेक्शन में आंसर करना है। माइक ऑन नहीं कीजिए। भूपेंद्र नाम से जो बच्चा है बार बार आप माइक ऑन कर रहे हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। एचसीएफ 18 है, एलसीएम 1584 है, इसमें पहली संख्या यानी कि ए जो है 144 है, आपको बी यानी कि दूसरी संख्या आपको निकालना। फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूं। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसी फॉर्मूला या रूल को जो है हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से और पोल सेक्शन में आंसर करना है।
एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आपको यहाँ पे बी यानी कि दूसरी संख्या निकालनी है कि क्या आएगा। अभी आधे से आधे बच्चों का आंसर आया है, सभी बच्चों को आंसर करना है, लास्ट के 1 मिनट का समय है। देखिए गलत या सही कोशिश तो कीजिए, आप लोग कोशिश ही नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे। आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, जैसे इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 30 सेकेंड आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। देखिए आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, 6 बच्चों का आंसर नहीं आया। देखिए मैं टॉपर लिस्ट दिखाऊंगा, जो भी बच्चे आंसर नहीं करते आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चा आंसर नहीं किया है अगले क्लास में मैं नाम भी अनाउंस करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आप लोग के मार्क्स कैसे कटेंगे। तो सभी बच्चों को आंसर करना है, गलत या सही की चिंता नहीं करना है, आंसर तो कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए, एकदम आसान क्वेश्चन था। हमें ए पता है 144, हमें बी नहीं पता है तो बी को बी रहने देते हैं। एलसीएम पता है 1584, एचसीएफ भी पता है 18। अब यहां से बी निकालेंगे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1584 गुने 18, अब बट्टे में क्या आ जाएगा 144। अब बताइए 18 के पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे कि 144 आता है, 18 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 144 आएगा, बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में। 18 का पहाड़ा से 144 कितना बार कटेगा, 18 अठे 144। अब 8 से भाग लगाइए 1584 में, देखिए आंसर क्या आता है। तो 8 एकम 8, यहां बच्चा 7, 8 9 72, यहां बच्चा 6, 8 8 64, यानी कि 198। तो बी का मान कितना हो गया 198, ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को। पहले हमने 18 से 144 को कटा दिया 8 बार में, और 8 से 1584 को कटा दिया 198 बार। आंसर कितना आ गया, दूसरी संख्या यानी कि बी बराबर 198। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है, सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही था, ओनली 2 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सभी के गलत थे। आप सोचो इतना बार बताने के बाद भी आप लोग जो है फॉर्मूला लिख दिया था, तब भी आप लोगों में से सिर्फ 2 बच्चों का आंसर सही था, बाकी सभी का गलत था। आप लोग कोशिश ही नहीं कर रहे हो ढंग से। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 198। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। हमें ए पता है कि 7 है, हमें बी भी पता है कि वो 35 है, और हमें एलसीएम भी पता है
कि वो भी 35 है, आपको एचसीएफ बताना है कि क्या होगा। सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे और आंसर आ जाएगा। हमें ए पता है कि 7 है, बी भी पता है कि 35 है, एलसीएम भी 35 है, एचसीएफ क्या होगा। सेम फॉर्मूला उपयोग करेंगे और आपका आंसर आपके सामने। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हमें एचसीएफ निकालना है तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर ए गुने बी। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। इस क्वेश्चन को करने में 10 सेकेंड से ज्यादा का समय नहीं लगे। चल देखिए, हमने क्या बताया था फॉर्मूला कि जब एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा उसको पहले लिखते हैं। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी। एलसीएम हमें पता है, एचसीएफ हमें निकालना है, ए पता है, बी भी पता है। यहां से एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा हुआ है तो 35 नीचे आ जाएगा, 7 गुने 35 बट्टे में 35, 35 से 35 कट गया, 35 से 35 कट गया तो एचसीएफ बराबर 7 आ गया। मतलब 10 सेकेंड काफी था इस क्वेश्चन को करने के, सिर्फ 10 सेकेंड काफी थे इस प्रश्न का आंसर देने के, और एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए।